नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं जनधारा 24x7। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमलेश सेन जी, जो कि DRUCC के मेंबर हैं। और हम उनसे आज बहुत सारे ऐसे विषय हैं रेल से संबंधित, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। सर, जनधारा 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको जनधारा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, रेल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे आपके माध्यम से। बीना से भोपाल आने वाली एक रेल है। रोजाना जो लोग अप डाउन करते हैं, उनकी खासी समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। पिछले महीने ही हमने देखा, एक यात्री यश शर्मा थे जो कि आ रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। तो किस तरीके से लेते हैं जो अप डाउनर्स हैं, उनको काफी परेशानी आती है। तो क्या करें वो आखिर ऐसी क्या आप रेलवे को सलाह देना चाहेंगे? सलाह से तो कुछ नहीं, ये तकलीफें हैं। मतलब इन तकलीफों के लिए जिस स्तर पर भी प्रयास किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं। और इवन ये बात सही है कि सुबह जो तनाव होता है अंतिम ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि लोगों को घर भी चलाने हैं अपने, बीना से भोपाल के बीच एकमात्र ट्रेन है जो डेली अप डाउनर्स को लेकर चलती है, वो राज्य रानी एक्सप्रेस है। और कभी लंबी दूरी की गाड़ियां लेट हो जाती हैं तो लोग उनमें कोशिश करते हैं आने की। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 10 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री थे आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने इसको लाइफ लाइन का नाम दिया था। हम लोगों ने पदयात्रा की थी इस गाड़ी को चलवाने के लिए, वापस लाइफ लाइन कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये डेली अप डाउनर्स की लाइफ लाइन है। आज लाइफ लाइन की स्थिति ये है कि सुबह अगर वो निकल आती है तो जो प्राइवेट जॉब करते हैं लोग, शोरूम में काम कर रहा है, कोई किसी दुकान में काम करता है, कोई प्राइवेट MNCs में काम कर रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होते। उसके कोचेज की संख्या भी बहुत कम है। अब इसमें मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं भी उसमें यात्रा करता ही हूँ, कि आपके दिमाग में एक दबाव होता है जब सुबह उठते हैं कि मुझे देखा कि ट्रेन 9:15 लास्ट, तो आपको 9 बजे एनी हाउ स्टेशन पहुंचना ही है, कहीं आपको गाड़ी भी रखनी होती है। तो सुबह से हार्ट बीट बड़ी होती है। मतलब आप खुद तो बचते ही नहीं हो, आपकी आधी क्षमता तो उसमें ऊर्जा तो खर्च हो जाती है आने जाने में। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप नहीं आते तो आपको ये भी देखना है कि घर कैसे चलेगा। वो सारे उस तबके के लोग बीना से भोपाल, इटारसी या कई अन्य स्टेशनों से बरसों से जुड़े हुए हैं, उन एक दूसरे की पीड़ाओं को समझते हैं। उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में सुधार होंगे। हमने अपने स्तर से हर जगह जो उचित पटल था उनको रखा, लेकिन अभी कोई सुधार की गुंजाइश हमें दिख नहीं रही। तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी भूमिका एक शक्तिहीन सलाहकार की है। सलाहकार के पास कोई शक्तियां नहीं होती, सलाह तो मुफ्त की होती है, तो मुफ्त की सलाह कहीं भी दे सकते हैं। तो वो भूमिका जो है मेरी सलाहकार की है। मैं सलाह देता रहा हूँ, पिछले 4 वर्षों से दे रहा हूँ कि सर, ये प्रदेश की राजधानी है, छोटी जगहों पर रोजगार के अवसर नहीं है। बीना से गंजबसौदा, मंडी मोमरा, विदिशा से भोपाल की ओर आने वाले हजारों डेली अप डाउनर्स, कोई यहाँ ऑटो चलाता है, कोई शोरूम में काम करता है, कोई किसी प्राइवेट बैंक में काम करता है, कोई कहीं जाता है, और इवन बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी लोग आते जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सुबह ऐसे धक्का मुक्की करके ठस के एक दूसरे के ऊपर टॉयलेट के पास कपले में खड़े होकर आते हैं। कभी जाके उनके दर्द को देखने की जरूरत है। मेरा प्रयास हो कि जिस स्तर पर मुझे फिर जाना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासन में रह के, वो प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। आपने अभी एक बात कही कि आप सिर्फ सलाहकार हैं और शक्तिहीन हैं आप, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी अपने सलाहकारों से सलाह लेकर ही देश के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि जिस तरीके से आप सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या रेलवे आपकी सलाह मान के निर्णय नहीं लेगा? ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया ना आपको अभी, कि शक्तिहीन सलाहकार। अभी मानने वाला दौर चला गया। अब कोई सलाहकारों की सलाह मानी नहीं जाती। खासतौर पर मैं अपने ही विंग की बात करूंगा, जिन पर आप चर्चा कर रहे हैं, रेल पर। निचले स्तर की इन समितियों का अस्तित्व, जो सरकार ने बनाई थी ये समितियां, उनका अस्तित्व ही ये है कि आप यात्रियों के और रेल प्रशासन के बीच का सेतु हैं। और मैंने रिसेंटली अभी हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय कृषि मंत्री जी को कल ही एक अपने सुझाव भी दिया है कि इन समितियों का अस्तित्व, खासतौर पे मुझे और कहीं का नहीं पता, लेकिन भोपाल मंडल में तो औपचारिकता मात्र रह गया है। हमारी सलाहों पर अगर विचार नहीं किया जा रहा है और हम वो सलाह देते हैं
जो वास्तव में यात्रियों की जरूरत है और उनको नजरअंदाज किया जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 साल तक छोटी छोटी मांगों को लेकर अगर वो प्रस्ताव पेंडिंग रह जाते हैं तो शक्ति ही नहीं कहेंगे ना। शक्तिहीन सलाहकार की वैल्यू कुछ नहीं होती। लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, नागरिक के तौर पे, भारतीय नागरिक के तौर पे करते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को प्रेरित करते हैं कि जनसेवा में आप संलग्न रहो, तो उनकी प्रेरणा से फिर लगे रहते हैं, वापस उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर चल देते हैं। अभी तक इन समितियों में कई लोग आए, कई चले गए, लेकिन जब से आपने सलाहकार के पद पर काम करना शुरू किया है और जब से आप सलाह दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें वहां पर परिवर्तित होते हुए आप देख रहे हैं? मैं किसी के कार्य काल के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने बारे में ये जरूर कहना पसंद करूंगा कि ट्रेन में मेरा बहुत लंबा जीवन बीता। मैंने 25 वर्ष इस ट्रेन में गुजारे। सुबह अपने घर से रोजगार की तलाश में राजधानी आना, शाम को वापस जाना। मेरे परिवार के मेरे भाई भी रोज आना जाना करते रहे। मेरे शहर के मेरे भाई बंधु, बेटियां शिक्षा के लिए, बहनें नौकरी के लिए, बुजुर्ग चिकित्सा के लिए, तो एक लगाव सा हो गया। तो जो लोग भी और सदस्य के रूप में नामित होते हैं, उनकी एक भूमिका सीमित होती है। मैं उनके काम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, फिर से ये बात रिपीट करता हूं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका निदान क्या है। मेरा उद्देश्य और आशय केवल इतनी रहा है कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका ये निदान है। मैं दोनों ही चीज देता हूं, कभी भी एक मांग नहीं देता हूं। मेरे प्रस्ताव आप उठा के देखेंगे तो केवल ये नहीं कहा कि मांग, कि ये समस्या, मैं उनको सुझाव भी देता हूं कि हो सकता है इससे सॉल्व हो जाए। अब मानना नहीं मानना तो जिम्मेदार लोगों के हाथ में है और अधिकारियों के हाथ में है, तो प्रयास है। सर, देखने में आया है कि अक्सर राजनीतिक लोग अपना ओहदा बढ़ाने के लिए इस पद पर आते हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी वो उठा लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी समिति के आप सदस्य मेंबर बनना, देखने में आया है कि कई बड़े नेता जो अब विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो पहले सदस्य हुआ करते थे इसी समिति के। तो क्या आप, मैं समझूं कि आप राजनीति में भी जाएंगे या रेलवे की समस्याओं को लेकर और मुखर होंगे? ये कहना थोड़ा सा कठिन है। देखिए, वो हमारे आदर्श हैं। जो लोग भी आज यहाँ, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ यहाँ DRUCC मेंबर हैं जबलपुर में, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। वो आदर्श हैं, उनसे हमें काम करने की प्रेरणा और सीख भी मिलती है। भविष्य को लेकर के मैं कभी कोई मतलब शेख चिल्ली के हसीन सपने नहीं पालता। मेरा प्रयास है और प्रयासों का ही परिणाम है कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं या बाकी लोग भी चर्चा करते हैं। और जीवन का एक लक्ष्य भी है। लोग कभी कभी नाम के लिए काम करते हैं और मेरा उद्देश्य है, मैं निशान के लिए काम कर रहा हूं। मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, एक दौर, ये जो मेरा जो ड्यूरेशन है या पैसेंजर्स के लिए काम करने का जुनून है या पागलपन है, मैं चाहता हूं कि जिंदा रहे और आने वाले समय में लोग केवल निजी हित साधने के लिए समाज सेवा में ना आए। निश्चित तौर पे बहुत मेहनत होती है। मतलब दिन भर अगर आपको किसी ट्रेन के बारे में या किसी ज्ञापन बनाना है, कभी स्टेशनों पर कोई समस्या आ गई, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को परेशान है व्यक्ति, क्या करोगे आप? कभी कोई कैंसर पेशेंट आ जाता है, कभी कोई और पीड़ा ऐसी आ जाती है, कभी किसी के पास पैसे नहीं है, कोई गिर गया। मतलब ऐसी सहायताएं जो वास्तव में समाज सेवी, और हर शहर में अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसा लगता है कि यार परमात्मा की कृपा से अगर हमें कुछ अवसर मिला है, भारत सरकार के रेल मंत्री जी की दिशा निर्देशों पर अगर हमें काम करने में मौका मिल रहा है, तो उनको सीख के कोशिश करते रहते हैं। बाकी उद्देश्य, मैंने पहले किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिस वर्ग से आता हूं उसको नेतृत्व नहीं मिलता है, तो मैं इस बात को गले तक उतार चुका हूं और मैं कोई हसीन सपने नहीं पालता। जब तक जान है, जहान है। निश्चित तौर पर आप जिस वर्ग से आते हैं उनको नेतृत्व नहीं मिलता, लेकिन जब आप जैसे क्वालिटी मैन आते हैं तो नेतृत्व को की पूछ परख भी होती है। मेरा एक छोटा सा सवाल और है सर, मेरी भी व्यक्तिगत पीड़ा है। मैं जब जब ट्रेन में कभी पहले से टिकट बुक नहीं कर पाता हूं और अनायास ही मुझे जनरल डिब्बे में चढ़ना होता है, तो देखने में आता है कि वही धक्का मुक्की करके उस जनरल डिब्बे के अंदर इंटर होना पड़ता है। डिब्बों की संख्या 1 या 2 होती है, क्या बढ़ नहीं सकती?
जहां और ट्रेन के कोचेस बढ़ाए जाते हैं, वहां जनरल के देखने में आया पहले जहां 6 हुआ करते थे, अब वहां 2-2 कर दिए गए हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रही है, सुझाव की गुंजाइश भी उस पे काम करती है। आपको शायद ध्यान होगा, 1 जनवरी 2023 को हमने पूरे देश के माननीय सांसदगण, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के महामहिम राज्यपालों से यही आग्रह किया था कि जनरल कोचेज उस समय तो बहुत कम हो गए थे। जब से एलएचबी रैक्स आना स्टार्ट हुए तो जनरल कोच की संख्या कम हो गई। एलएच और जनरल कोच बढ़ाए जाएं। अभी पिछली आपने लोकसभा में देखा होगा 12,000 जनरल कोच के आदेश संबंधित वक्तव्य भी आदरणीय रेल मंत्री जी का रहा। अभी संख्या बढ़ भी रही है, परंतु आबादी के अनुपात में जो बदलाव होना चाहिए था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसे आलोचना नहीं, मतलब ये स्वच्छ आलोचना कह सकते हैं। ये जरूरत है, आलोचना भी नहीं कहेंगे इसको, ये जरूरत है अभी जनरल और छोटी दूरी की, मतलब छोटी दूरी की ट्रेनों को चलाना, ताकि जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उनमें छोटी दूरी की पैसेंजर्स यात्रा करके जब भीड़ बढ़ जाती है, ऐसा लगता है बहुत भीड़ है, छोटी दूरी की गाड़ियां 200-300 किलोमीटर के डीएमयू मेमू ये चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में जब लोग यात्रा करते हैं तो उनकी एनर्जी, जो काम करने की क्षमता है, वो यात्रा के दौरान ही खत्म हो जाती है। फिर वो तनावग्रस्त अपना काम करते हैं और ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं भी उनके साथ हो जाती हैं, क्योंकि दिन में वो टेंशन में ही है। सुबह से आए 5 मिनट में एक ट्रेन चूक गई, अब वो उसके ऑफिस से बॉस का प्रेशर आ रहा है, क्यों भाई नहीं आया, तो हाफ डे लगा दिया। वो टेंशन में तो आ गया भाई, तो नौकरी से हटा देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी इस बात पे चली गई कि हमको तुम लेट आते हो रोज। उसने बताया कि सर ट्रेन हमारी लेट हो जाती है, या हमारे पास ट्रेन नहीं है, आज चूक गई तो अब 2 बजे आ पाऊंगा मैं मुझसे, तो उसकी नौकरी चली गई। तो तनाव तो स्वाभाविक आ ही जाएगा ना। तो अब उसको घर भी तो चलाना है। तो कुछ ऐसी पीड़ाएं होती हैं जिनको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। सुधार में रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो मेरा जीवन का एक मूल मंत्र भी है, प्रणाम परिणाम बदल देता है। सबसे हाथ ही जोड़ रहे हैं जब तक 5 साल से जोड़ते जोड़ते, और आगे भी जोड़ते रहेंगे। और उम्मीद है, आशा से आसमान वाली भावना है, तो कभी ना कभी तो बदलाव होगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। हम रेल से संबंधित इन विषयों पर फिर सर से दोबारा फिर कभी मिलेंगे। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।